कब इसको यूनेस्को ने अपने अंडर किया? 1975 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर किया और बड़ी देर से इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक में लिखा गया। 1997 में इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक में। कितने बंदे इस किले को देखने के लिए आते हैं? 1 लाख पाकिस्तानी और 1000 गैर मुल्की साल में इस किले को देखने के लिए आते हैं। जुमा हफ्ता इतवार जो है वो रश वाला है। ये रमज़ान की वजह से रश जो है वो कम है। ईद पे तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग आए। अब भी कोई गवर्नमेंट की सहूलियात हैं यहाँ पे? हाँ जी, गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने इसकी रेनोवेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। किले की सीढ़ियाँ नई बनी हैं, फिलिंग का काम हुआ है, दीवारों के ऊपर 3 कुओं की सफाई का काम हुआ है और एक दीवार है जो नीचे से ऊपर तक आपको दिखाएंगे, वो भी पिछली गवर्नमेंट ने बनवाई। अच्छा, इस वक्त आप दाखिल हो रहे हैं जी, पुराने गोदाम आपके सामने है। 68 है, असला बारूद रखने के लिए, कैदियों के लिए, खुराक का ज़ख़ीरा और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे। इस वक्त आप पुराने गोदाम देख रहे हैं जो असला बारूद रखने के लिए, कैदियों के लिए, खुराक के लिए इस्तेमाल होते थे। आएँ जी अंदर से आपको, अब हम गोदाम के अंदर वाले हिस्से पे दाखिल हो चुके हैं। ये देख रहे हैं कितने ठंडे कमरे हैं। बिल्कुल। मोटी दीवारों की वजह से, मट्टी की वजह से और आर्च डार्ट की वजह से ये देख लें, ये बगैर एयर कंडीशन एसी रूम और स्टोरेज के तौर पर, कैद खाने के तौर पर अनाज वगैरह इसको जमा करते हैं। और देख लें कितना ज़बरदस्त काम हुआ, देख लें इतना खुला और बगैर किसी यानी लंटर वगैरह के डाट पे ही खड़ा है। ये देख लें, ये चूँकि स्टोरेज होता था तो ये गार्ड संतरी वगैरह के लिए ये लोहे का दरवाज़ा इसलिए लगाया गया है कि लोग पेशाब गंदगी ना बनाएं। इसके बावजूद भी देख लें वही हाल है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदाया जब भी रोहतास किला देखने के लिए आएँ तो उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये हमारा विरसा नहीं है बल्कि हमारा कौमी विरसा है, इसकी हिफाजत हम सब पे फ़र्ज़ है। ठीक हो गया, साथ साथ आपको बताते जाना कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये आपने भाई की बात सुनी है, यकीन जाने ये वो बात है जो मैं अक्सर वीडियोस में आपसे करता रहता हूँ जब भी मैं किसी तारीख़ी इमारत का विज़िट करता हूँ कि खुदारा ये हमारा विरसा है, इसको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। ख़ास तौर पे एक जो दूसरी गंदगी है वो तो खुदापना, उससे तो महफूज रखना ही रखना है हमने। और हमने प्लास्टिक से ख़ास तौर पे जो है हमने अपनी फ़िज़ा को महफूज रखना है, इन इमारतों को महफूज रखना है, अपने पाकिस्तान को महफूज रखना है। तो बराहे मेहरबानी जितनी चीज़ें आप लेके आते हैं उनके रैपर्स, खाली बोतलें, कोशिश किया करें कि अगर यहाँ कोई डस्टबिन मौजूद हो तो उसमें डाला करें, या फिर उसको आप अपने बैग में डाल के जैसे आप लेके आते हैं ऐसे ही वापस ले जाया करें और उसे किसी खाली जगह पे फेंक दिया करें। बराए मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी सीढ़ियाँ 3 साल पुरानी, क्यों देखें, सिलेक्शन देखें, उस बंदे की सोच देखें कि उसने कितनी ज़बरदस्त। जो लोग सवाल करते हैं कि यहीं किला क्यों बनाया, मैं आगे चल के बताऊँगा कि मशरक़ की तरफ क्या है, मगरब की तरफ क्या है, शुमाल की तरफ क्या है और जनूब की तरफ क्या है। और सिलेक्शन की वजह से आज तक इस किले को किसी ने फतह नहीं किया, हमायूं को भी बगैर जंग के भी। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ से, ठंडी हवा। ये देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ तरह के आपको स्मॉल गो मिलते हैं, मुख्तलिफ कलर के हैं, पीले है, सब्ज़ है और इस तरह के सफ़ेद रंग के। टीला जोगियां के बारे में ज़रा जी, ये वो तारीखी पहाड़ है जहाँ पर मुस्लिम साइंसदान अल बैरूनी अबू रिहान ने ज़मीन की पैमाइश दायरे का मोहित निकाला। इसकी हाइट देख लें, 3240 फुट इसकी बुलंदी है और ये मरी के बाद दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। दूसरा, इस पहाड़ की हिस्ट्री, आर्मी सालाना मशकें भी इसी टीला रेंज से। तीसरा, शहीन गोरी मज़ाइल के तजर्बे इसी टीला रेंज से फायर किए। और चौथा, हमारे जो लोग फनकार हीर रांझा की दास्तान है कि उसने यहाँ बैठ के इस पहाड़ पे मुंदरी डाली, कंच दिलाए, बाली डाली। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने जोग ली थी और ये जोगियों का हेडक्वार्टर है। कोई बालानाथ उसके 1.25 लाख चेलों का पहाड़, टिल्ला पहाड़, और ये जोधी पहाड़ से जोगी पहाड़ निकले। 3240 फुट इसकी। थैंक यू। आए जी, आपको नेचुरल प्रोडक्शन दिखाएं। ये उसको कुदरती खंदक मिल के जनूब की तरफ से, ये देख लें नेचुरल प्रोटेक्शन। ये जनूब की तरफ का हिसाब देख रहे हैं, बस इससे आगे नहीं।
ये वो पहाड़ है जिससे छोटा पत्थरकार था, इस किले की तामीर में। ये बुलंद पहाड़ थे। ये मशरक वाला हिस्सा है, ये जनूब वाला वो मगरब। ये जब दुश्मन बाहर से सीढ़ी की मदद से या रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गर्म तेल गर्म पानी फेंकते, जो भी अवेलेबल हो। दूर से आर्चर तीर कमान के लिए, आयरोस के लिए। नीचे खड़ा दुश्मन आपको वाच नहीं कर सकता, कि आपको नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं कि दीवार के साथ वो क्या कर रहे हैं। और बड़े सुराख से छोटी तोप जरा कर फायर करते। देख लें, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, सारा काम हाथ से हुआ और दीवार को डिजाइनिंग के साथ कंप्लीट किया। आगे चले। दीवारों की चौड़ाई के मतलब सुन लें जी, 1 2 3 20 से 30 फुट इसकी चौड़ाई है और 50 से 70 फुट से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई। ये चौड़ाई और इसकी ऊंचाई देख लें कि ये कितना। और हैरानगी की बात यह है कि ये बगैर फाउंडेशन के 30 फुट बुलंद पहाड़ी के ऊपर बनाया। पहाड़ी गिरी तो किला भी गिर गया। अब आपको बताएंगे कि इसका नाम रोहतास क्यों रखा गया और रोहतास कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बिहार इंडिया में किला था जो अब भी मौजूद है, जिसका नाम था कला रोहतास गढ़, जो शेर शाह ने हिंदू राजा से छीना, जो उसके कब्जे में 1538 में आया। और जब इस किले का संग बुनियाद 1541 में रखा तो बिहार के किले की नाम की निस्बत से उसने इसका नाम भी रोहतास रखा। रोहतास सुन लें कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये हिंदी से पहले बोली जाती थी। और रोहतास का लफ्ज़ी मायने सुन लें, वाइट एग सफ़ेद अंडे के नाम से पुकारते हैं। क्यों? एक तो किले की शक्ल अंडा नुमा है, बैजवी शक्ल का है, दूसरा रंग सफ़ेद था। क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? चूना, मट्टी, संगमरमर, दाल माश और पटसन वगैरह। दाल माश ने सीमेंट का काम किया और चूने से इसका प्लस्तर किया गया। ये तो 500 साल पुराना, इसका रंग चेंज हो गया तेज़ धूप, आंधी, तूफान, फंगस, जलजलों और बारिशों की वजह से। रोहतास सुन ले कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये हिंदी से पहले बोली जाती थी। और रोहतास का लफ्ज़ी मैंने बता दिया। कोई भी ड्रामों वाला, फिल्मों वाला या मॉडलिंग ऐसी नहीं है जो इसके लिए कोई यूज़ ना करते हो। और पाकिस्तान पीटीवी के बड़े मशहूर जो गुलकार हैं, फाखर हारून वारिस बेग के गीत है उस पैलेस पे है। और टीपू सुल्तान ड्रामा यहाँ बना है। मॉडलिंग इसके लिए कोई ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के ड्रेस के लिए और काटल लॉन की मशहूरी के लिए मॉडलिंग इसके लिए कोई ज़्यादा यूज़ करते हैं। फांसी घाट के साथ जब आपको फांसी घाट का व्यू दिखाएंगे, पॉइंट दिखाएंगे, तो उसके साथ बताएंगे कि इसका तखमीना लागत खर्चा उस दौर में कितना आया और कौन सी करेंसी इस्तेमाल की। फांसी घाट के बिल्कुल हम पहुँच जहाँ लोगों को हैंग करते, कैदियों को, बागियों को, मुल्कों को, जो बादशाह यहाँ से हम जरा जाएंगे फांसी लगाने वाली जगह की तरफ। पहले तो ये वाज़ह करें कि ये सुराख छोटा नहीं था, 5 फुट मुहित का हॉल था। जितना भी बंदा मोटा हो 3 फुट से ज़्यादा उसकी छाती नहीं हो सकती। और यहाँ बंदे को खड़ा करते, गले में रस्सी डालते। पहले सूत्रा ख़त्म हो गया है, बांस और रस्सी की मदद से बंदे को खड़ा करते, गले में रस्सी डालते, नीचे से तख्ता या फट्टा खींचते तो झटके से गिर लिया। आप इस वक्त किस सिमत में खड़े हैं? मशरक, जी, मगरब, शुमाल, जनूब। सही, यानी किला जोगियां जनूब की तरफ है। और सुन ले, मशरक की तरफ पहाड़, जनूब की तरफ पहाड़।
सही। मगरब की तरफ नाला कहान जो नेचुरल पानी आता है किला से जाकर बढ़त रहे, और शुमाल की तरफ स्मॉल झेलम रिवर, सही। चौरस पहाड़ी मंगला का किला, पीछे आपको मंगला डैम। दूसरी वजह ये सामने वो डैम की दीवार नजर आ रही है। सामने वो चौरस पहाड़ी मंगला। जी जी बिल्कुल सही। दूसरी सर वजूहत लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों बनाया। दूसरी वजूहत गेट का रुख काबुल की तरफ, उसका काबुल जिसका की तरफ उसका सही। काबुल, पेशावर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर। तीसरा जो भी हमलावर ईरान से, अफगानिस्तान से, पेशावर से हिंदुस्तान दाखिल होता है इसी रास्ते। चौथा ये उसको क्योंकि शेर शाह कुछ जो साल को नोच के किया क्या सिंध के रास्ते ईरान पहुंच गया। शेर शाह सूरी बड़ा नहीं का क्या मायूं वाला ईरान पेशावर के लिए दाखिल होगा, तो क्यों ना एक बड़ा किला बनाकर उसको ब्लॉक करें। उसमें पत्थर राजा तानों को नजर रखें जो मुगलों के दौर से शेर शाह सही। ये जंगी किला है, फौजी किला है, ट्रेजिट कैंप छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। 50,000 जो फौज के कैंपों में रहते दारुल खिलाफा जो था बिहार किया। सही सही। सवाल करते हैं ना यहीं क्यों किला बनाया। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेन है, ये तो मेन सवाल है ना भी यहाँ क्यों किला बनाया जी। ये पहाड़ भी है, देख लें आप अपनी का और पानी भी है, उसको प्रोटेक्शन की सही। और सिलेक्शन की वजह से आज तक इस किले को हुमायूं को भी बगैर कैसे शेर शाह सूरी 5.25 साल करने के बाद फौत हो गए। बेटे सलीम शाह सूरी ने 8 साल हुकूमत की, अपने भाई सिकंदर शाह सूरी की मदद के लिए 40,000 घोड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंच गया। बेटे का गवर्नर तातार खान खासी हुमायूं की फौज को देखते ही दिल्ली की तरफ आ गया। तो ये जो हुमायूं को भी बगैर जंग के मिला और उसने दो और उस किले को मसबा किया, गुस्सा निकाला और हुक्म किया कि इस किले को तोड़ दो, गिरा दो। हुमायूं का गवर्नर और उसका बेनोई बैरम खान ने किले को बचाया। उसने कहा हुमायूं आपने दिल्ली भी जाना है और भी इलाके फतह करने हैं, तो क्यों ना इस किले को अपने फौज के लिए इस्तेमाल कर लें। बेशक शेर शाह सूरी दुश्मन था तो मुसलमान। सही। तो हुमायूं कहने लगा मैं मुगल बादशाह हूँ, मुगल जो बात करते हैं वो पूरी करो। उसने कहा आपके हुक्मनामे पर अमल भी होगा और किला भी बच जाएगा। तो वो उधर से रखकर गोले बरसाना शुरू कर दिए, इसके 3 किंगड़ उड़ा दिए, हुमायूं की कसम पूरी होगी, किला बच गया। मान सिंह के पास एरिया कौन सा था? सियालकोट से लेकर नक्सला तक एरिया मान सिंह के कंट्रोल में था, और मान सिंह के नाम पर ही मानसेरा जगह का नाम रखा गया। बिहार, बंगाल, पंजाब का गवर्नर है, और अकबर की चौथी शादी भी इसकी बहन से की, फिर उसका साला भी बन गया। और पूरे रोहतास में ये सबसे बुलंद जगह पे महल है। आपको जीटी रोड दीना से भी ये भी नज़र आता है। और अकबर ने हिंदू और मुसलमानों को मिक्स करके जो है बिल्डिंग की तामीर की है, और दीन अकबरी दीन इलाही कानून बनाया, जिसमें ना सिर्फ हिंदू सिख मुसलमानों को इकट्ठा किया, इजाज़त दी, शादियाँ भी कर सकते हैं। हमारे उस दौर के जो आलम थे मुजद्दिद अलसानी साहब, उन्होंने प्रोटेक्ट किया कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो जैसे ही अकबर का दौर खत्म हुआ, उसका बनाया हुआ दीन अकबरी दीन इलाही कानून खत्म हो गया, और मुजद्दिद अलसानी साहब की वफात के बाद उनके बेटे के दौर में एक ही बंदा था जिसने प्रोटेक्ट किया था, मुजद्दिद अलसानी साहब। मुजद्दिद अलसानी। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उसने कहा ना सिर्फ शादियां कर सकते हैं बल्कि आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, बल्कि शादियां भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, तो ये कैसे शादी हो सकती है। उन्होंने अपने गवर्नमेंट को मजबूत पावरफुल करने के लिए ये कानून बनाया। नीचे वाला हिस्सा जहाँ से टेंट पार्टी निकालते थे, और अब आप फांसी घाट के नीचे वाले हिस्से में दाखिल हैं। और दोबारा बता रहे थे होल जो था 5 फुट मोइन का था, उसको बाद में बंद किया गया। और देख लें टेंट पार्टी रस्सी मुझसे नीचे आ गई थी, और यहीं से यहाँ से ये साथ दोबारा इसकी तहजीब के मुताबिक बता रहे हैं। ये है जी आर्च मैंने बताया डाट कहते हैं उर्दू में। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे फंसा के, और सेंटर वाला पत्थर जो है ये पूरे आर्च की चाबी कहलाता है, कीस्टोन पत्थर कहते हैं। ये निकाल दें, आर्च डाट गिर जाती है।